हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जिला शुभंकर के बारे में कि राजस्थान के अंदर किस जिले का क्या शुभंकर है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ चीज़ें तो हमें ट्रिक से याद हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें खुद रटनी पड़ेगी। और इन ट्रिक का ये मत कहना कि ये क्या मायने रख रही है ट्रिक ऐसे वैसे, क्योंकि हमें बेसिक हमारा पर्पज़ यही होना चाहिए कि हमें याद होनी चाहिए। फिर वो किसी तरीके से याद हो, हमें एग्ज़ाम में वो याद रहनी चाहिए। बात इतनी सी है। सबसे पहले आ जाता है गंगानगर का चिंकारा। गंगानगर का आप याद रख लेना कि हमारा जो राज्य पशु है वो चिंकारा है, और गंगानगर सबसे नॉर्थ के अंदर पहला जिला है। तो शुरुआत राज्य पशु हमने गंगानगर को दे दिया। और गंगानगर का हनुमानगढ़ पास पास है, तो हमारा छोटा भाई कौन है? गंगानगर अपना छोटा भाई हनुमानगढ़ को मानता है, तो हनुमानगढ़ का हो गया छोटा किलकिला। उसके बाद में बात आती है बीकानेर। बीकानेर का है भटतीतर। बीकानेर के अंदर गजनेर अभ्यारण्य है। गजनेर के अंदर सबसे ज़्यादा रेत का तीतर पाया जाता है, या जिसको भट तीतर कहते हैं, तो बीकानेर का आ गया भट तीतर। उसके बाद में बात करते हैं चूरू। चूरू के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य है। ताल छापर के अंदर सबसे ज़्यादा कृष्ण मृग, जिसको काला हिरण भी कहते हैं, तो ये पाए जाते हैं। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि राज्य पशु गंगानगर का है, हनुमानगढ़ हमारा छोटा भाई है, छोटा किलकिला। बीकानेर के अंदर गजनेर अभ्यारण्य जहाँ भट तीतर पाए जाते हैं, तो बीकानेर का भट तीतर हो गया। चूरू के अंदर ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वह काला हिरण पाया जाता है, तो हो गया। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर का है सारस। जैसे भरत सारस, भरत सारस ऐसे याद रख लेना। आपका धौलपुर का आपको रटना ही पड़ेगा। धौलपुर का पंचीरा। करौली के अंदर घड़ियाल सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप ऐसे याद रख लेना करौली, या ऐसे याद कर लेना कि रोली हम हाथ पर बांधते हैं। तो इस बार हमने रोली को हटाकर क्या बांधी है? घड़ी। तो रोली को हटाकर क्या बांधनी है? अब घड़ी। तो करौली का क्या हो गया? घड़ियाल। सवाई माधोपुर का तो याद ही हो जाएगा। सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर बाघ परियोजना है, वन्य राष्ट्रीय उद्यान है, तो बाघ कहाँ का आ जाएगा? सवाई माधोपुर का। तो इसके अंदर हम देखते हैं अब भरत सारस। भरत सारस। उसके बाद में धौलपुर का याद करने पड़ेगा पंचीरा। रोली को हटाकर हमें क्या बांधनी है इस बार? घड़ी। और सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, तो बाघ वहाँ का हो गया। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर का है कुरंजा। तो जोधपुर में अब फलोदी जिला अलग बन गया, लेकिन जोधपुर का अभी शुभंकर नए नहीं आए, तो फलोदी के अंदर कुरंजा है, तो जोधपुर का क्या हो गया? कुरंजा। जैसलमेर के अंदर राज्य पक्षी हमने किसको दे दिया है? जैसलमेर को। जैसलमेर का है घोड़ावन। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। बाड मड ऐसे याद करना, बाड या ड और डी। बाड़मेर मरु लोमड़ी। बाड़मेर मरु लोमड़ी। पाली का हो गया तेंदुआ। पाली का आप कैसे याद रखोगे? पाली को आप याद रखो खाली, और खाली बैठने से क्या निकल आती है? तोंद। तो पाली का क्या हो गया? तेंदुआ। जालोर का भालू याद रखना पड़ेगा। और सिरोही के अंदर क्या है? माउंट आबू। सिरोही के अंदर है माउंट आबू। माउंट आबू से मुर्गी। माउंट आबू से मुर्गी। तो आप इसको कैसे याद करोगे? जोधपुर का फलोदी के अंदर कुरुंजा है, तो जोधपुर का आ गया कुरुंजा। जैसलमेर को हमने राज्य पक्षी दे दिया बाड डी। बाड़मेर मरु लोमड़ी। पाली यानी खाली बैठने से तोंद निकल आती है, तो तेंदुआ। जालोर का आ गया भालू। और सिरोही के अंदर माउंट आबू है। माउंट आबू के अंदर मुर्गी, तो सिरोही का हो गया जंगली मुर्गी। तो अब हम इसके अंदर पहले क्विक रिवीजन के अंदर देखें, तो हमने पहले पढ़ा था गंगानगर। गंगानगर को हमने क्या दे दिया है? राज्य पशु, जिसके अंदर आ गया चिंकारा। उसके बाद में हमारा छोटा भाई है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला। आप मेरे साथ, अब मैंने स्लाइड ऊपर कर रखी है, तो आप याद करके देखो आपको याद रहते हैं क्या। उसके बाद में आ गया बीकानेर के अंदर गजनेर अभ्यारण्य, तो बीकानेर का हो गया भट तीतर, और चूरू का हो गया काला तीतर। उसके बाद में हमने भरतपुर संभाग पढ़ा, तो भरत सारस। भरत सारस। उसके बाद में आगे देखें, तो भरतपुर के बाद में आ गया धौलपुर। धौलपुर का याद करना पड़ेगा पंचीरा। करौली, रोली को बांध के हटा के हमने क्या बांधी? घड़ी। तो करौली का होगा घड़ियाल। उसके बाद में एक था सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर बाघ है। उसके बाद में जोधपुर का कुरुंजा। जैसलमेर का घोड़ावन। बाड़ डी मरु लेमड़ी। पाली खाली बैठने से तोंद निकल आती है, तेंदुआ। और जालोर का भालू। और सिरोही माउंट आबू में मुर्गी। उसके बाद में हम याद करते हैं उदयपुर का। उदयपुर में आ गया कब्र बिज्जू। कि उदयपुर बहुत अच्छी घूमने की जगह है। वहाँ आप घूमने गए, आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो अब तो सिर्फ कब्र ही बची है। तो क्या है? उदयपुर का हो गया कब्र बिज्जू। प्रतापगढ़ के अंदर उड़न गिलहरी होती है। ये सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है, वहाँ उड़न गिलहरी देखी जाती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में राजसमंद भेड़िया। तो पहले किस
पहले जैसे पशुओं के अंदर आप प्राचीन काल के अंदर देखें तो भेड़िया एक खूंखार जानवर माना जाता था। तो पहले राज किसका होता था? भेड़िए का। चाहे चित्तौड़गढ़ से चाहे चौसिंगा। उसके बाद में डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर को आप बागड़ी में जानवर को क्या कहते हैं? डांगर। तो डांगर लोग क्या होते हैं? जाहिल। डांगर लोग क्या होते हैं? जाहिल। तो आप इसका डूंगरपुर का याद कर सकते हैं जांगिल। और बांसवाड़ा जल पीपी, यानी बांस की आप देखोगे तो स्ट्रॉ की तरह होती है, तो आप उसे जल पी सकते हो। तो बांसवाड़ा का क्या आ गया? जल पीपी। देखिए ये ट्रिक तो ऐसी ही है, आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। इनमें से आपको कोई 2-4 इजी लगे तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा मोटो यही होना चाहिए कि हमें याद रहे और एग्जाम के अंदर हम सही टिक कर पाएँ। एग्जाम के बाद में या सिलेक्शन के बाद में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि बांसवाड़ा का शुभंकर क्या था या जालोर का शुभंकर क्या था। तो आप याद करने पर फोकस कीजिए। तो उदयपुर का क्या है कि हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, अब हमें कब्र ही नसीब होगी। तो कब्र भी, जो प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है तो वहाँ उड़न गिलहरी देखी जाती है। राज पहले किसका था? भेड़िए का। चित्तौड़गढ़ से याद करो आप चौसिंगा। चित्तौड़ पे 2 मात्रा है तो चौसिंगा पे भी 2 है, क्योंकि च पे 3 शुभंकर है। जैसे कि गंगानगर का आ गया चिंकारा, उसके बाद में जयपुर का चित्तल आ जाएगा और चित्तौड़गढ़ का आ गया चौसिंगा। डूंगर यानी डांगर लोग जाहिल होते हैं तो डूंगरपुर जांगिल। बांसवाड़ा स्ट्रोक, बांसवाड़ा का है जल पीपी, और बांस कैसे होता है? स्ट्रो की तरह होता है, तो उससे हम जल पी सकते हैं, तो ये हो गया जल पीपी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं अजमेर के अंदर। ये पूरा ही आपको 2 याद करने हैं। इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, किसका अजमेर किसका खड़मोर मोर। ये देखो कि इसमें आप अजमेर और भीलवाड़ा, ऊपर नीचे का आप ऐसे याद रखो, अजमेर और भीलवाड़ा का। देखो अजमेर का है खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर। एक का याद रहेगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक याद रहेगा। आप ऐसे याद रखना कि भील लोग हैं जो मोर खाते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। वो खाते हैं नहीं खाते उसको अपने नहीं जाना, कि भील लोग हैं जो मोर का मांस खाते हैं। तो भीलवाड़ा का मोर और अजमेर का खड़मोर हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे आ गया टोंक और नागौर। नागौर के लोगों का राज था, नागौर के लोगों का हम पे हमेशा ही राज था। तो नागौर का राजहंस, और टोंक 2 अंक का ही है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि टोंक 2 शब्दों का ही है और हंस भी 2 शब्दों का। तो टोंक का हंस, नागौर का राजहंस, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से, और आपको जैसे याद रहे ना जिस तरीके से। और एग्जाम में पहली बात ये याद रहने चाहिए। उसके बाद में आगे बात करते हैं कोटा। कोटा का आ गया उदबिलाव, बूंदी का सुरखाब, 12 का मगर, झालावाड़ का गागरोनी तोता। कोट पहन के उदबिलाव को अपन मान सकते हैं जैसे चूहा मान सकते हैं। उदबिलाव मैंने भी नहीं देखा भाई कैसा होता है। तो कोट पहन के वो टिकता नहीं है, उदबिलाव की तरह कूदता ही रहता है। नया कोट पहन लिया तो उसने। बूंदी का सुरखाब, बूंदी का तो मैंने ऐसे याद किया था कि शुरू में बै है और इसके पीछे बै है। बूंदी सुरखाब, बूंदी सुरखाब। 12 का मगर, 12 का मगर मैंने ऐसे याद किया था। बूंदी शुरू में बै है तो पीछे भी बै है। बूंदी का सुरखाब, 12 मगर, 12 मगर, 12 मगर। और झालावाड़ के अंदर घाघरोनी तोता देखा ही जाता है, ये तो बात है ही मानी हुई। उसके बाद में आ जाएगा जयपुर का चित्तल। चित्तल पे 3 था, एक तो गंगानगर का था क्या? चिंकारा। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिसपे 2 मात्राएं हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाएगा फिर चौसिंगा। उसके बाद में जयपुर का आ गया चित्तल। दोसा खरगोश, दोसा खरगोश, दोसा खरगोश ऐसे याद रखना। अलवर, लवर क्या लेकर आया? सांभर आपके लिए। लवर आपके लिए क्या लेकर आया? सांभर। सीकर के लोग क्या होते हैं? शाही। सीकर के लोग क्या होते हैं? शाही। झुंझुनू के अंदर काला तितर, झुंझुनू के अंदर काला तितर। तितर में 3, एक तो आ जाएगा चूरू का भट्ट तितर। चूरू का भट्ट तितर आप ऐसे याद रखना है कि गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है भट्ट तितर। उसके बाद में आ जाएगा झुंझुनू के अंदर। अब अपने कभी रीजन में देखें तो गंगानगर का संभाग वाइज देखते हैं कि गंगानगर के अंदर क्या है? चिंकारा। उसके बाद में हनुमानगढ़ हमारा छोटा भाई मानते हैं हम अब उसको, तो उसका आ जाएगा छोटा किलकिला। उसके बाद में आ गया बीकानेर, बीकानेर का आ गया भट्ट तितर। उसके बाद में बात करते हैं चूरू, चूरू के अंदर आ गया काला हिरण। उसके बाद में आगे बात करते हैं भरतपुर संभाग के अंदर भरतपुर सारस, भरतपुर सारस। धौलपुर का पंचीरा आ गया। करौली, रोली को छोड़कर हमने घड़ी बांध ली तो घड़ियाल। सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान वहाँ है तो बाघ वहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद में जोधपुर का आ जाएगा फलौदी के अंदर कुरुंजा महोत्सव मनाया जाता है। तो कुरुंजा सबसे ज़्यादा फलौदी के खिंचन गांव के अंदर ही पाए जाते हैं, तो जोधपुर पहले उसका हिस्सा था। उसके बाद जैसलमेर को हमने राज्य पक्षी दे दिया। बाढ़, मेर, डी, मरु, लोमड़ी, पाली। खाली बैठने से तोंद निकल आती है तो तोंदुआ। जालौर का भालू। सिरोही के अंदर माउंट आबू है। मैं से जंगली मुर्गा। उसके बाद में आ जाएगा उदयपुर के अंदर हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, अब हमें कब्र में ही जाना पड़ेगा। कब्र बीजू प्रतापगढ़ के अंदर उड़न गिलहरी। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य वहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है। राज पहले किसका था? भेड़िए का। उसके बाद में चित्तौड़ में तो पे 2 मात्राएं हैं तो चौसिंगा।
उसके बाद में डांगर लोग जाहिल होते हैं, तो जांगिल बांसवाड़ा बांस स्ट्रोक की तरह होता है, उससे हम जल पी सकते हैं, तो जल पीपी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं अजमेर। भील लोग हैं जो मोर खाते हैं, तो भीलवाड़ा का आ गया मोर, इसके ऊपर आ गया खड़मोर। और टोंक दो आप ऐसे याद करते हो, टोंक टोंक में दो शब्द है तो हंस आ गया, तो और नागौर का राजहंस आ गया। कोटा का कोट पहन के वो टिकता नहीं है, उंदरे की तरह भागता ही रहता है, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो कोटा उदबिला बूंदी बै और सुरखा बारा का मगर झालावाड़ के अंदर गागरोनी तोता पाया जाता है। उसके बाद में आ जाएगा जयपुर। जयपुर का चीतल। उसके बाद में दोसा खरगोश लवर आपके लिए सांबर लेकर आए। सीकर के लोग शाही होते हैं और झुंझुनू के अंदर काला तीतर है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप वीडियो के अंदर ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, प्यार दिया करो, कमेंट किया करो, तभी आगे वीडियो बनाने का मोटिव आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।